एक देश एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव जो है वो कैबिनेट से मंजूर हो गया है। लोकसभा के विंटर सेशन यानी कि शीतकालीन सत्र में इसका बिल पेश किया जाएगा। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जो वादा किया था उसको लेके प्रस्ताव लाया गया है और इसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। क्या होगा इस बिल से? कैसे चुनाव होंगे? बिल में सिफारिशें क्या हैं? किन राज्यों के कैसे होंगे? इस पे आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ, आप थिंक 360 देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में वन नेशन वन इलेक्शन का वादा किया था। 10 साल बीत गए। 15 अगस्त को भी लाल किले से अपनी स्पीच में पीएम मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही थी और उन्होंने कहा कि बार-बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा कर रहे हैं। ऐसे में जो कमेटी बनी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, उसमें 14 मार्च को जो रिपोर्ट सौंपी देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, करीब 18,500 18,626 पन्नों की रिपोर्ट है। उसको लेके जो सिफारिशें हैं उन पे काम हुआ है। 2 सितंबर 2023 को ये पैनल गठित किया गया था। एक्सपर्ट से चर्चा की गई, स्टेक होल्डर्स से चर्चा की गई और 191 दिन रिसर्च के बाद एक रिपोर्ट सौंपी है और ये कहा है कि सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक कर लिया जाए और 29 के बाद चीजें जो है वो मुकम्मल की जाए। 29 में एक और लोकसभा चुनाव आ जाएगा भाजपा के लिए, तो भाजपा कहेगी कि साहब हम एक बार फिर से आएंगे तो ये लागू होगा, ये मुकम्मल हो पाएगा। खैर, आज हम पॉलिटिकल बात नहीं करके ऑन रिकॉर्ड चीजें जो है, क्योंकि जो चुनावी समिति बनी है, एक देश एक चुनाव, ये जो समिति बनी गई है 7 लोगों की, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति की सदारत है, तो इसका काम था कि भारत का संविधान और उसका जो कानूनी ढांचा है उसके तहत लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय और पंचायत राज के चुनाव एक साथ करवाए जाएं। इसकी क्या संभावना बनती है? तो भारत में कई सारे कानून हैं, जैसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है, कई सारे नियम हैं। उनमें क्या संशोधन करना है, संशोधन की क्या सिफारिश होनी चाहिए और अगर संविधान संशोधन के लिए राज्यों के समर्थन की जरूरत हो तो उसकी भी सिफारिश। और चुनाव के बाद अगर सदन भंग हो जाए, दोबारा चुनाव हो, तो आंशिक प्रक्रियाएं जो होगी, क्योंकि वो फिर 70 तक जो चीजें चली थी साथ साथ, वो फिर वैसे ही हो जाएगी। तो क्या आवश्यक बदलाव की तलाश हो सकती है? क्योंकि एक साथ चुनाव का फ्रेमवर्क तैयार करना, अगर एक साथ चुनाव नहीं हो सकता तो इसके लिए चरण कैसे तय हो, समय सीमा क्या हो और उनसे जुड़ी हुई सिफारिशें, उस पे बात। क्योंकि एक साथ चुनाव हो गया और फिर त्रिशंकु विधानसभा आई, चक्र टूट गया, तो क्या सिक्योरिटी मेजर्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे अमेंडमेंट होगा और उस अमेंडमेंट की सिफारिशें क्या होगी? क्योंकि एक साथ चुनाव कराने के लिए ईवीएम बड़ी संख्या में चाहिएगी। मतदाता सूचियां किस तरह से बनेगी? क्योंकि अभी तक स्थानीय निकाय और पंचायत राज के जो चुनाव है वो पूरे देश में स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी सैक करवाता है और विधायी सदनों के जो चुनाव हैं, राज्यसभा या लोकसभा या विधानसभा, ये सारे चुनाव राष्ट्रीय जो इलेक्शन कमीशन है, नेशनल इलेक्शन कमीशन है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो करवाता है। तो दोनों के मतदाता सूचियां अलग-अलग हैं। ऐसे में बड़ी चीज है कि एक साथ अगर चुनाव होता है तो ईवीएम, मतदाता सूची, बैलेट पेपर और बैलेट पेपर की जो नीड है उसका कैसे आकलन हो, बड़ी चीज है। दूसरा, पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव के लिए एक वोटर लिस्ट और एक वोटर आईडी कार्ड की अभी अलग-अलग हैं। तो यह सारी चीज जो है वो पैनल जो बनाया गया उसने 5 सुझाव दिए हैं। 5 सुझाव क्या-क्या हैं? पहला है कि सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। अब राजस्थान का मामला सिमट रहा है 2028 के लास्ट में और यहाँ नवंबर 29 तक की बात हो रही है। तो इस बार जो विधायक बने हैं वो 6 साल चल सकते हैं। खेल ये है कि अगर ये हो जाता है तो राजस्थान में विधानसभा इस बार 6 साल चलेगी। हरियाणा और जिसमें अभी चुनाव है, महाराष्ट्र, दिल्ली, उनको नजदीक खींचा जाएगा, कम किया जाएगा टाइमिंग। मसलन कि बिहार जिसके अगले साल चुनाव हैं तो उनमें 4 साढ़े 4 साल चलेगा। तो लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया या हंग असेंबली हो गई जिसमें किसी को बहुमत, त्रिशंकु विधानसभा हो गई, तो
क्या बाकी 5 साल कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव होंगे या फिर उसमें शेष रहे हुए वक्त के लिए होंगे? क्योंकि ये माना जा रहा है, अभी जो सिफारिश है उसके अनुसार, कि पहले फेज में देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करा लिए जाएं और उसके बाद अगले 100 दिन में लोकल बॉडी यानी पंचायत राज और निकायों के चुनाव करा लिए जाएं। चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय चुनाव निकायों के लिए और राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी तैयार करने की बात कर रहा है। तो ये जो कोविंद पैनल है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसमें 7 लोग हैं पूर्व राष्ट्रपति के साथ, तो उसमें एक साथ चुनाव कराने के लिए कितने इक्विपमेंट्स चाहिएंगे, कितना ह्यूमन रिसोर्स चाहिएगा, कितनी सिक्योरिटी चाहिएगी, इसकी भी एडवांस प्लानिंग की जाए। तो यह 7 देशों के चुनाव प्रक्रिया पे इस कोविंद कमेटी ने रिसर्च किया। कोविंद समेत कुल 8 सदस्य हैं जो कि सितंबर 2023 में बने थे। और जो दिल्ली का जो जोधपुर ऑफिसर्स हॉस्टल है वहां पहली बैठक हुई। इसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद समेत 8 सदस्य हैं। अब केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस कमेटी के स्पेशल मेंबर बनाए गए हैं। क्योंकि अभी अगर बात करें तो देखें कि वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो देश में कई विधानसभाएं जो हैं उनका कार्यकाल घटेगा। जिन विधानसभा में 2023 के आखिर में चुनाव हुए हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। और जैसा मैं पहले जिक्र कर चुका है, 6 साल की विधानसभा हो सकती है। क्योंकि रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि विधि आयोग के प्रस्ताव पे सभी दल सहमत हुए तो ही ये 2029 से लागू होगा, 2029 से ही लागू होगा। और 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे। तो पहला चरण इसका शुरू होगा 25 से, यानी कि 6 राज्यों के चुनाव नवंबर 2025 में होंगे, जिसमें बिहार है क्योंकि उसका मौजूदा कार्यकाल पूरा हो रहा है। बाद का जो कार्यकाल है वो 3.5 साल का ही रहेगा। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पांडिचेरी का जो कार्यकाल है वो 3 साल और 7 महीने घट जाएगा और उसके बाद का कार्यकाल भी 3.5 साल होगा। दूसरा चरण जो है यानी कि 11 राज्य की कुल जो है 11 राज्यों में, बाकी दूसरे चरण में जहां दिसंबर 2026 में, यानी उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब व उत्तराखंड का मौजूदा कार्यकाल 3 से 5 महीने घटेगा। उसके बाद अगर चुनाव होते हैं तो भी 2.25 साल ही असेंबली रहेगी। और गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा मौजूदा कार्यकाल 13 से 17 माह घट जाएगा और उसके बाद 2.25 साल ही रहेगा। तो इन 2 चरणों के बाद में देश की सभी विधानसभाओं का कार्यकाल जून 2029 में समाप्त होगा। और लोग ये कहते हैं कि विधि आयोग से एक और प्रस्ताव कोविंद कमेटी मांगेगी जिसमें स्थानीय निकायों के चुनावों को भी शामिल करने की बात की जाएगी। क्योंकि अभी तक भारत में राज्यों के विधानसभा और देश की लोकसभा के चुनाव अलग अलग समय पे होते हैं। तो वन नेशन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो, यानी मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभा के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन, एक ही समय पर चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डाल दें। आजादी के बाद 1952, 57, 62 और 67 में एक साथ चुनाव हुए थे, लेकिन 68 और 69 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई। फिर 70 में लोकसभा भी भंग हो गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूटी। और ये स्थिति अगर रिपीटिवली हुई तो क्या होगा, बड़ा सवाल है। क्योंकि कोविंद कमेटी ने 7 देशों पर की प्रक्रिया पे रिसर्च किया है, ऐसा कहा जा रहा है। खास करके कुछ बड़े देशों का अगर अपन जिक्र करें कि चुनाव जो है उसमें निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ बेहतर इंटरनेशनल जो एफर्ट हो सकते हैं उस लेवल की स्टडी हो। जैसे में अपन दक्षिण अफ्रीका का जिक्र करें जहां वोटर नेशनल असेंबली और प्रांतीय लेजिस्लेचर दोनों के लिए एक साथ वोट करते हैं। हालांकि नगरपालिका के चुनाव प्रांतीय से अलग होते हैं। 29 मई को दक्षिण अफ्रीका में नेशनल असेंबली के साथ हर प्रांतीय प्रक्रिया के लिए प्रांतीय विधानमंडलों का चुनाव हुआ है इस बार। और स्वीडन की बात करें, क्योंकि ये आभू प्रतिवादी चुनावी प्रणाली अपनाता है, इसका मतलब है कि राजनीतिक दल ने उनके कितने वोट सिक्योर किए हैं, उन वोटों के आधार पर निर्वाचित विधानसभाओं में सीटें आवंटित की जाती हैं।
उनमें जो संसद है वहाँ की, जिसको रिस्क डेक कहा जाता है, और एक समान प्रणाली है संसद के लिए भी और काउंटी के लिए भी और नगर परिषदों के लिए भी। हर 4 साल में चुनाव होते हैं और उनके चुनाव प्रत्येक साल सितंबर के दूसरे हर 4 साल में सितंबर के दूसरे रविवार को होते हैं। तो यह सारी चीज़ स्वीडन में नज़र आती है। उसके अलावा जर्मनी और जापान, क्योंकि जो इस समिति के जो सदस्य थे सुभाष कश्यप बड़े विधिवेत्ता हैं, उनकी कई कॉन्स्टिट्यूशन की किताबें चलती हैं। उन्होंने बुंडेस्टॉग की चांसलर की नियुक्ति प्रक्रिया को अलगाव अविश्वास से स्वीकारने वाले जर्मन मॉडल का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि सांसदों की जो प्रक्रिया है वो समर्थन करने लायक हैं, क्योंकि जापान के प्रधानमंत्री निचले सदन के सदस्यों का चयन करते हैं, उसके बाद संसद मुहर लगाती है। उन्होंने जर्मनी और जापान मॉडल अपनाने की वकालत की है, लेकिन बड़ी चीज है, क्या प्रधानमंत्री तय करेंगे कि मेंबर्स कौन होंगे? तो अभी फिलहाल चीजें तय नहीं है, लेकिन जो चीजें अभी तक सामने आ रही, जैसे कि इंडोनेशिया की बात करें अपन, वन नेशन वन इलेक्शन में, क्योंकि इंडोनेशिया 2019 से 5 साल पहले से ही एक साथ चुनाव करा रहा है। यहाँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों एक ही दिन चुने जाते हैं। मतदाता हिडन यानी कि गुप्त मतदान करते हैं और डुप्लीकेट मतदान को रोकने के लिए वही स्याही वाला इस्तेमाल जो होते हैं उंगली को डुबो के। तो अब 14 फरवरी 2024 को इंडोनेशिया ने एक साथ चुनाव कराए हैं। तो 200 मिलियन लोग सबसे बड़े एक साथ चुनाव के तहत 5 स्तर जो है, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, क्षेत्रीय नगर निगमों के सदस्यों की वोटिंग। लेकिन भारत में तो कई स्तर हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधानमंडल, पंचायत राज, नगर निगम। चुनावों का कोई मामला यहाँ घटता नहीं है। 8 सदस्य जो थे इस कमेटी में, जिसमें पहले 7 फिर विधि मंत्री को लिया गया, तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, हरीश साल्वे जो वरिष्ठ अधिवक्ता उनको लिया गया, अमित शाह को लिया गया, कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को लिया गया, डीपीएपी के गुलाम नबी आजाद जो कभी कांग्रेस के नेता थे उनको भी लिया गया है। 3 नेताओं में जिनको लिया गया है। 15वां वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह को लिया गया है। सुभाष कश्यप जो कि लोकसभा के पूर्व महासचिव रह चुके हैं उनको लिया गया है। संजय कोठारी जो कि पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त रह चुके हैं उनको भी लिया गया है। तो बड़ी चीज ये है कि भारत में अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो राजनीति खासा बदलने की उम्मीद है। समय की बचत, आप 1 साल लगभग राजनीति कीजिए और फिर 4 साल काम कीजिए, जैसा अमेरिका में होता है, ऐसा भारत में संभव होगा। लेकिन इसमें बड़ी चीज एक ये भी है कि कई ऐसे नेता जिनकी जिंदगी ही चुनाव पे चल रही है, जो आज उत्तराखंड है, कल चेन्नई में प्रचार कर रहे हैं, मामला चल रहा है, उनका क्या होगा? उनके पास शायद बचे हुए 4 साल में चुनावी काम नहीं बचे। तो आपको क्या लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन होने पे क्या असर पड़ेगा? ऊपर से लेके निचले स्तर तक हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।